कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। चैप्टर है हमारा दूसरा, गति, मोशन। ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हम लोगों ने उसमें देखा था सदिश राशि, अदिश राशि, गति क्या होता है, गति के प्रकार देख लिए थे हमने। ठीक है। फिर उसके बाद एक समान चाल, फिर उसके बाद असमान चाल। ठीक है ना। फिर विस्थापन देख लिया था हमने, दूरी देख लिया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है। और उसके बाद थियरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे है सामने। इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और देखेंगे कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहा है या फिर अगर सही है तो क्या हो रहा है। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरे हिसाब से आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 मीटर, 5 मीटर पूर्व से उत्तर की उत्तर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों को ग्राफ के हिसाब से दिखाना है बना करके, ना कि इसको सॉल्व करना था। ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया हुआ है 30 डिग्री। पहली बात तो कि हमको दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन को। ये हमारा हो गया पूर्व ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है। पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व से उत्तर, पूर्व से उत्तर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तब 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व ये है और उत्तर हमारा इधर है। पूर्व से उत्तर कैसे जाएंगे हम लोग, ऐसे यूं जाएंगे, ऐसे ही तो हम लोग मूव करेंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे। अब उत्तर की तरफ ऐसे जब जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमको चलना कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर हम लोग चल दिए। किधर चलना था, ईस्ट से। ठीक है। पूर्व से उत्तर की ओर। ठीक है ना। तो ये पूर्व है और उत्तर की तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है ना। ये हो गया हमारा ड्राइंग। इसमें हमने फिगर बना दिया। फिगर बनाने के बाद हो सकता है अगले स्टेप में आपसे पूछ दे कि एक्स अक्ष पे इसकी दूरी कितनी है। ठीक है ना। ये तो हमारा विस्थापन हो गया। ये बात तो समझ में आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, दिशा है। ये हमारी दूरी है, ये दूरी हो गई, ये डायरेक्शन हो गया। तो सब मिला जुला के ये कैसा है, इसकी बात कर रहा है, विस्थापन की। ठीक है ना। और विस्थापन की जब बात चल रही है तो ये हमारा विस्थापन हो गया। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज में हम लोग ओ ए बी में आ सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा जिसको साइन थीटा कॉस थीटा का नॉलेज होगा उसके लिए ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि साइन 30 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 होता है। ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो यहां से ये जो हमारा है वो क्या है, बेस है, आधार है। ये हमारा क्या है, लंब है यानी कि P है। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है। इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H। तो P तो हमको पता नहीं है, H लेकिन हमको पता है। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग 1/2 P/5 लिख करके P का मान बता सकते हैं कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर। ठीक है ना। ये P हो गया। वैसे ही अगर हमको क्या निकालना हो, B निकालना हो, ठीक है, तो B के लिए cos थीटा, cos थीटा में ही हमारा क्या आता है, आधार आता है। तो वो क्या होता है, B/H। और B कितना है हमारे पास, हमको पता नहीं है, B हमको निकालना है। तो B को एज इट इज रख दिया, वैसे ही रख दिया। और H हमारे पास 5 मीटर है। और cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ से जो हमारा B का मान है वो कितना हो जाएगा, 5√3/2 हो जाएगा। ये हमारा B हो गया। यानी कि इस B को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, ये OB के बराबर है।
और जो हमारा P है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है ना। अगर हमसे दूरी पूछा जाता कि इससे हम लोगों को दूरी बताना, ये तो हमारा विस्थापन है, अगर दूरी पूछा जाता हमसे तो दूरी हम लोग कैसे निकाल के लेके आते, दूरी हम लोग लिखते हैं OA सॉरी OB प्लस AB, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाता, 5/3/2 प्लस का 5/2, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते, बाई 2 कॉमन ले लेते, तो √3 प्लस का 1 बच जाता। ये हमारी क्या होती, दूरी, ये क्या होता, डिस्टेंस होता हमारा, डिस्टेंस यानी कि दूरी होता, ठीक है ना। तो मैंने दूरी निकाल के बता दिया, विस्थापन हमारे पास दिया होता है, विस्थापन से हमने दूरी निकाला है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमको विस्थापन दिया होता है। अगर जब हमारे पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा दोनों है, तो वो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है ना। विस्थापन हमारे पास दिया होता है, विस्थापन से हमने तो पहले ड्रॉइंग किया, ड्रॉ करने के बाद हमने क्या निकाला, दूरी निकाला, समझ में आया। तो दूरी निकल के हमारा आ गया है, क्योंकि दूरी हमारा क्या होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसी को मैंने क्या लिखा है, OB प्लस AB, ठीक है ना। वो निकल के आया 5/2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कार 100 मीटर पूर्व की तरफ और फिर 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, तरफ चलती है, ठीक है ना। A car move 100 meter towards east and then 25 मीटर फर्दर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ये स्टोरी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसका विस्थापन क्या है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम लोग फिर से वही स्केचिंग करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले क्या बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग को ईस्ट वेस्ट दिखा देना है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दिखा दिया मैंने। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 100 मीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, तो पूर्व ये हो गया हमारा, इधर की तरफ हम लोग चले आए, ये हमारा क्या था, मूल बिंदु मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ से पूर्व की तरफ हम लोग कितना चले हैं, 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर के बराबर। फिर क्या बोल रहा है कि वो पश्चिम की तरफ चल के आता है 25 मीटर, यानी कि यहाँ पे खड़ा होने के बाद, यहाँ पे खड़ा होने के बाद क्या कर रहा है, वो पीछे की तरफ आना चालू कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ से फिर इधर की तरफ चलना चालू कर रहा है और यहाँ पे कहीं खड़ा हो जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर, ठीक है। यहाँ से चालू किया, मान लेते ये O है, B तक गया, फिर A पे आ गया, ठीक है ना। ये हमारा फोटो है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहला चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी ओरिजिन से या फिर जहां से वो चला था वहां से कितनी दूरी पे वो खड़ा है, यही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो वो कितनी दूरी पे खड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 100 माइनस 25, ठीक है। अब वो कितना हो जाएगा, 75 मीटर, ठीक है ना। ये कैसे हमने निकाला, ये OA हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट यही होगा, क्योंकि जब ये इधर की तरफ चला, सीधी रेखा में चल रहा है और उसी रास्ते वापस आ रहा है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर किसी सीधी रेखा पे कोई कोई वस्तु चल रही है और जहां से चली वहीं पे अगर आके खड़ी हो जाती है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये वहां पे तो नहीं खड़ा होकर के, वो क्या किया, उधर की तरफ आके कुछ दूरी पे खड़ा हो गया, तो जो बचा हुआ दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही तो हमारा विस्थापन होगा, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, OA बराबर हम लोगों ने लिखा, OA को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB माइनस AB माइनस सॉरी AB नहीं लिखेंगे, OB माइनस AB, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पे डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो एरो लग रहा है ना ऊपर, ये डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, ये जो तीर है वो क्या बताता है हमको,
डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, ठीक है, दिशा बताता है। अब क्या बोल रहा है, कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, कार जो कार है हमारी वो कितनी दूरी तय करी है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो कार कितनी दूरी तय कर रही है, तो कार द्वारा जो दूरी है वो चली गई, जो जितना हम चलते हैं उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग पहले यहाँ पे गए, फिर वहां से बी से हम लोग कहाँ पे आए, ए के पास आए, तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, ओ ए, सॉरी ओ बी प्लस ए बी, ठीक है ना। दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ए बी। तो ओ बी कितना है हमारा 100, और ए बी कितना है 25, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 125 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। विस्थापन भी मैंने बता दिया, विस्थापन कैसे निकाला हमने और दूरी कैसे निकाला है, ठीक है ना। आई थिंक आ गया होगा, जिन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया होगा बनाने का उनको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना था, ठीक है। और जिनको समझ में अभी तक नहीं आया था या जिनसे नहीं बन पाया था, मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके अच्छे से थोड़ा सा टाइम ले करके और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर भुजा वाले एक वर्ग पर चलता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का अधिकतम विस्थापन क्या होगा, ठीक है। इफ अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। पहली बात, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, जिसकी भुजा जो है वो कितने मीटर की है, 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई वर्ग है उसका अधिकतम दूरी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा दूरी क्या हो सकती है, अधिकतम क्या हो सकती है दूरी। अगर दूरी की बात होती तो ऐसे में चल करके सीधे यहीं पे आ जाता, तब हो जाती अधिकतम दूरी, ठीक है। अगर मैं विस्थापन की बात कर रहा हूं तो विस्थापन कौन सा हो सकता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो कितना होगा 10 मीटर, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये हमारा विस्थापन होगा, ठीक है। फिर इधर आ गया तो ये हमारा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा विस्थापन कौन सा होगा हमारा, मेरे हिसाब से यहाँ पे जहां पे हम लोग खड़े हैं, अगर ये मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर मैं इसके सामने वाले पॉइंट पे चला जाऊं बी पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा विस्थापन होगा, और वो विस्थापन क्या होगा ये जानना है हमको, ठीक है ना। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 100 प्लस 100, यानी कि अंडर रूट के अंदर हो गया 200, ये मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर के बराबर, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, अगर हमारी भुजाएं ए होती हैं तो वो आता है a√2, तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमको जानना था ए बी, तो ये विकर्ण है और विकर्ण किसके बराबर होता है a√2 के बराबर, और ये हमारे पास क्या है 10 है, तो ये किसके बराबर होता है 10√2 मीटर के बराबर, समझ में आया। तो ये मैक्सिमम वाला मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आया होगा, जब हम लोग डायगोनली खड़े होंगे, विकर्ण से खड़े होंगे,
तभी हमको सबसे ज्यादा विकर्ण की तरफ जाएंगे, तभी हमको सबसे ज्यादा विस्थापन मिलेगा। ठीक है ना। तो हमसे पूछा भी गया था सबसे अधिकतम हमको विस्थापन कहाँ मिलेगा, तो अधिकतम विस्थापन भी हमको तभी मिलेगा जब हम लोग इस पॉइंट के डायगोनली खड़े हो जाए तब। अगर यहाँ पे हम लोग खड़े होते तो इसके सामने यहाँ पे आ जाते, तब यहाँ पे होते तो यहाँ पे। ठीक है ना, इस हिसाब से हमारा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी यात्रा के शुरू होने से पहले कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 3200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यह इस यात्रा के लिए 8 घंटे समय लेता है तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी द ओडोमीटर ऑफ अ कार शोज 3000 kilometer and after completion of journey shows 3200 kilometer. If it takes 8 hours for this journey then calculate the average speed of that car. ठीक है, पहली बात कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास। ठीक है, यानी कि कुल दूरी हमारे पास कितनी है, तो कुल दूरी हमारी हो गई अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट एक चीज दिया हुआ है कि ऑडोमीटर हमारा पहले से ही कितना शो कर रहा था 3000 किलोमीटर। ठीक है ना, ऑडोमीटर कितना शो कर रहा था 3000 किलोमीटर। ऑडोमीटर बताया था मैंने, ऑडोमीटर क्या होता है, दूरी प्रदर्शित करने के लिए गाड़ियों में लगा होता है। ठीक है, तो उसमें पहले से रीडिंग कितनी थी 3000 किलोमीटर। ठीक है, और जब गाड़ी चल के गई, ठीक है, तो उसने 3200 किलोमीटर दिखाया ऑडोमीटर में, तो वो दूरी कितनी चली, तो हो जाएगा हमारा 3200, ठीक है, माइनस का 3000 किलोमीटर, तो यहां से निकल के कितना है हमारा 200 किलोमीटर। समय हमारे पास कितना दिया है, समय समय हमारे पास दिया हुआ है 8 आवर टाइम। ठीक है ना, टाइम हमारे पास 8 आवर दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, एस ए वी मैंने बताया था, एस ए वी से हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारा 200 किलोमीटर बटे में 8 घंटे। इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें आगे पूछ देता कि इसका मीटर पर सेकंड में औसत चाल बताए तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहां से 25 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणे 5/18, यहाँ से 125/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारा औसत चाल निकल के आता है। ठीक है ना, औसत चाल का हम लोगों को फॉर्मूला भी पता है। औसत चाल हम लोग कैसे लिखते थे, कुल दूरी, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, औसत चाल मैंने कल लिखवाया था। औसत चाल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कुल तय की गई दूरी बटे में हमने लिखा था कुल समय। ठीक है, टोटल डिस्टेंस टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ से हमने वो फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस हमको पता था 200 है और टोटल टाइम कितना हमको लगा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो 8 आवर लगा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 125/18
मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे इसी में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल पढ़ लिया था कंसेप्ट, एक दो और क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको अच्छे से सॉल्व करके, इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, एक वस्तु 30 मीटर की दूरी 3 मिनट में और अगले 30 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है तो उसका औसत चाल निकालें, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर डिस्टेंस इन 3 मिनट एंड नेक्स्ट 30 मीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो औसत चाल हमको निकालना है, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, औसत चाल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। हमारे पास दूरी कितनी है टोटल, तो हमारे पास दूरी है 30 मीटर प्लस का 30 मीटर, और समय जो लगा है वो है, पहले में लगा है 3 मिनट, 3 मिनट प्लस का 5 मिनट, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 60 मिनट बटे में 8 मिनट, 60 मीटर बटे में 8 मिनट, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर 15/2 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है ना कि सेकंड में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आंसर आपका किस में निकल करके आए, सेकंड में, तो सेकंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर तो रहेगा ये, 8 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 8 गुणे 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8 मीटर पर सेकंड। इसी को आवर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, 5/18 से, सॉरी 18/5 से गुणा करने के बाद, ठीक है ना, वो हमारा इसमें आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। आई होप सबसे बना होगा ये क्वेश्चन, जिससे नहीं बना है वो देख करके यहाँ पे समझ लेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, वेग के बारे में, ठीक है। वेग क्या होता है, वेग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने चाल में पढ़ा था, चाल के प्रकार में क्या पढ़ा था हमने कि एक समान चाल और असमान चाल, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक समान वेग और असमान वेग, ठीक है ना। और एक समान वेग होता है तब क्या होता है, और असमान वेग होता है तब क्या होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलती है चीजें, क्या सामने निकल के आती है, ये चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वेग, ठीक है ना। वेग क्या होता है, वेलोसिटी, किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी दैट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक। इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्या, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बता भी दिया था मैंने वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जब मैं सदिश और अदिश राशियां पढ़ा रहा था तब उसमें बताया था मैंने, ठीक है। क्यों होता है ये सदिश, ठीक है, क्यों होता है ये सदिश, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे अभी थोड़े टाइम में। पहले तो ये जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी की चाल दिशा के साथ अगर हो, किसी के पास चाल हो और वो उसमें क्या हो, दिशा हो,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी चीज, इसको मैंने वेक्टर क्यों बोला, ठीक है, जो वेग होता है, वेग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे में समय, ठीक है। और विस्थापन कैसा मात्र राशि है, विस्थापन हमारा कैसा है, वेक्टर है, सदिश राशि है। समय क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है ना, अदिश राशि है, ठीक है। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया, वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, अदिश राशि से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो निकल के आएगा वो कैसा आएगा, एक वेक्टर ही है, ठीक है ना, ये भी वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर आने का मेन रीजन कौन है, इस फॉर्मूले में आने वाला विस्थापन, ठीक है। तो जब हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एस, जिसके ऊपर एक एरो होता है, फिर हम लोग लिखेंगे, सॉरी, हाँ, एसी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एस लिखते हैं, या फिर लोग इसको वी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वी से भी डिनोट करते हैं। अब बराबर ये किसका हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन को हम लोग एक्स से मैंने डिनोट किया था, एक्स से, एक्स बटे में क्या हो जाएगा, टी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि विमा निकालते कैसे, विमा निकालना मैंने बताया था हम लोग। विमा अगर हम लोगों को निकालना हो, पहले मात्रक तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लंबाई, ठीक है, लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। समय क्या है, समय को हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो यूनिट निकल के आएगा, मात्रक जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद विमा की मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मास के लिए एम लेते हैं हम लोग, मास के लिए एल लेते हैं हम लोग, किसके लिए, लेंथ के लिए, टी लेते हैं हम लोग किसके लिए, टाइम के लिए। द्रव्यमान हो गया ये हमारा, द्रव्यमान, ये हमारा क्या होगा, लंबाई, और ये हमारा समय हो गया, ठीक। इसका विमा यानी कि डायमेंशन अगर हम लोगों को निकालना हो तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग देखेंगे यूनिट को, और यूनिट में क्या लिखा है हमने, मात्रक में क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर जो है वो किसके लिए होगा, लंबाई के लिए, और लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल। सेकंड के लिए हम लोग टी यूज करते हैं, यहाँ पे टी मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का पावर -1, क्योंकि ये बटे में, ठीक है ना, यहाँ पे बटे में मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, सेकंड, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर सेकंड, तो यहाँ पे -1 लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -1। यहाँ पे अगर आपको एम एल टी के फॉर्म में लिखना है कि हमको चाहिए कि नहीं, हमको एम भी दिखाई दे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम का पावर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, और एल क्या हो जाएगा, 1 है, और यहाँ पे टी -1 है, यहाँ पे एल 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको बड़े वाले पोस्ट में रखते हैं, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वेग हमने निकाल लिया, ठीक है। और वेग के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं, जैसे हमने गति में पढ़े थे, ठीक है। तो गति में हमने दो तरीके के गति पढ़ी थी, गति दो तरीके से कौन कौन से, एक समान और असमान। वैसे ही हमारे पास जो वेग होगा, वेग को भी हम लोग भी उसी तरीके से डिफाइन कर देंगे। मेरे हिसाब से डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वेग लिखा हुआ है, अगर एक समान की बात चल रही है तो वहां पे क्या होगा, एक समान में बराबर बराबर समय अंतराल में हमारा जो वेग निकल के आएगा वो कैसा आएगा, बराबर आएगा। जो दूरी हम लोग
तय करेंगे या जो हमारा विस्थापन होगा वो हर समय के लिए एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। जितना समय हम लोगों को, जैसे कि मैं अगर कल बनाया था उसी हिसाब से मैं बताऊं, जो पिछले लेक्चर में बनाया था, तो उस हिसाब से मैं बताऊं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा विस्थापन कितना हो गया 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना हो गया 2 मीटर। ये दो दो मीटर का हम लोगों ने क्या ले लिया, लेंथ ले लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ले लिया। और इन सब में जो हमारा समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 सेकंड का ही लग रहा है, ठीक है, 1 सेकंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आएगी, v लिखूं मैं तो वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो 2/1 आएगी, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ से भी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ से भी 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से भी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी गति ऐसा वेग हम लोगों का क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा, ठीक है ना। समय जैसे जैसे बदल रहा हो और उसके साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है ना, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तब ऐसे वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वेग। और सेम उसका उल्टा अगर हम लोग ले लें, ठीक है ना, जैसे कि असमान वेग के लिए, तो समय के साथ साथ उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, डिफिनेशन को लिख लेंगे, ठीक है, ओरली में बोल रहा हूं, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान वेग। इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो इफ वेलोसिटी चेंजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा हो समय के साथ साथ, ठीक है, तो इफ वेलोसिटी चेंजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम देन दैट काइंड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था तो वहां से निकल करके क्या आया था, हमारे पास एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकल के आया था, यहां पे भी आता है। लेकिन एक नई चीज भी निकल के आती है, जो मेन रीजन है वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज है। आगे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी हमारा कभी जीरो हो सकता है, जो चीज आप लोगों ने नहीं लिखी हो बोर्ड से उसको वीडियो क्या करना है, पॉज करना है और अच्छे से लिखते चलना है, ताकि आपका नोट्स बढ़िया बनता रहे और समझदारी भी बढ़िया बनता रहे। हम लोग देखना चाहते हैं वेग के बारे में। वेग हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बराबर कब कब होगा, यानी कि हमारा वेग क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, या जीरो के बराबर हो जाए। ये कंडीशन क्या होंगी, तो जब मैं वेग लिख रहा हूं, ठीक है, जब मैं वेग लिख रहा हूं यानी कि वेलोसिटी लिख रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो इसमें हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, समय, ठीक है, समय यानी कि टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हमारा है वो विस्थापन के समानुपाती है, ध्यान से देखें तो समानुपाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है हमारा, विस्थापन जो होता है वो जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो के बराबर हो सकता है। ये तीन कंडीशन हमने एक एक करके समझा था वहां पे, ठीक है, कि कब हमारा जीरो होगा, कब जीरो से बड़ा होगा, कब जीरो से छोटा होगा विस्थापन हमारा। तो उसी के हिसाब से हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोल रहे हैं, ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जब हमारा विस्थापन क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, विस्थापन क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, तब हमारा वेग जो निकल के आएगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। जब विस्थापन हमारा क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा। और जब विस्थापन किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाए,
तब हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये तीनों कंडीशन पिछले लेक्चर में लिया था कि कब कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से बड़ा हो रहा था, कब 0 से छोटा हो रहा था, कब 0 के बराबर हो रहा था। यानी कि अगर 0 के बराबर हो रहा है, मैं एक सिंपल सा बता देता हूं कि मैं अपने घर से चला, ठीक है, और कहीं गया, मान लेते हैं मार्केट गया, मार्केट से फिर मैं अपने घर की तरफ आ गया, ठीक है, घर पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मैंने समझाए थे, उस तीनों कंडीशन के हिसाब से हमारा वेलोसिटी कब धनात्मक हो रहा है, कब ऋणात्मक हो रहा है, कब 0 के बराबर हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके भी कारण, ये 0 जो हो रहे हैं, वेलोसिटी हमारा जो 0 हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, इन तीनों का भी कारण हम समझेंगे। ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं आप लोग, तो ये किस पे डिपेंड करता है, त्वरण पे डिपेंड करता है। त्वरण की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, बाकी जो भी अगले क्लास में पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से त्वरण को समझेंगे, त्वरण के क्या क्या, त्वरण की वजह से क्या क्या हो सकता है। त्वरण को मैंने बताया था एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास त्वरण पॉजिटिव है, ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, अगर हमारा त्वरण 0 से बड़ा है तब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, जब हमारा त्वरण क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो वेलोसिटी घट रहा होगा, और जब त्वरण 0 के बराबर हो जाएगा तब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, एक समान वेग हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो जाए। ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपके अगर दिमाग में रहता है ना, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न अपने से बन पाएंगे। ठीक है, कि वेलोसिटी कब 0 होता है, वेलोसिटी कब बढ़ता है, वेलोसिटी कब घटता है। जब हमारा त्वरण 0 से बड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं त्वरित। ठीक है, त्वरण उसको बोलते हैं। जब हमारा क्या होता है, 0 से छोटा होता है तब इसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि हिंदी में इसको हम लोग लिखते हैं मंदन। ठीक है, इसको मंदन बोला जाता है। और जब 0 है तो हमारा वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहे हैं, थ्रू आउट द जर्नी वो एक ही वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे अच्छे से, जो मैंने पढ़ा दिए उस पे अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है बुक्स वगैरह से तो उससे करें, अदरवाइज जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा मैं तो उस इनसे रिलेटेड, या फिर जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चन हमको भेज भी सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कुछ दिनों में आपको हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।